नमस्कार दोस्तों, स्टडी जगत से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर पवन शुक्ला। और जैसा कि हम एमएस एक्सेल कर रहे थे तो उसमें हमने शुरू किया था चार्ट्स। तो चलिए उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से हम अपने एक टेबल से उसके लिए हम एक परफेक्ट चार्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के चार्ट आपको चेंज करके दिखाए थे कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो हल्की फुल्की हमने इसके अंदर फॉर्मेटिंग भी की थी। तो चलिए आज हम इसमें कंटिन्यू करते हैं और दो चार ऑप्शंस और हैं जो इसमें यूज़फुल है, तो हम वो भी सीखते हैं कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हमने सबसे पहले ये डिज़ाइन किया था क्रिएट करने के बाद कि डिज़ाइन में क्या था कि हम किस तरीके से इसके कलर या फिर इसका डिज़ाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसकी टाइप हम बदल सकते हैं। तो ये भी आई थिंक मैंने इसमें डिस्कस किया था कि अगर हमने कोई इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी, जैसे पाई है, लाइन है, तो ये चार्ट आप चूज कर सकते हैं कि हमें किस तरीके का जो है चार्ट वो चाहिए। तो इसके बाद इसमें दोस्तों था लेआउट। लेआउट में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम इसकी लेआउट मींस यहाँ पे जो जैसे हमें ये मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये जो चार्ट का ये जो एरिया है जहाँ पे ये इसका नेम लिखा हुआ है, या फिर एक्सिस है, वाइज है, ये सारी वैल्यूज वगैरह हम जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये चार्ट का टाइटल अगर आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहते तो उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो एक्सिस आप दिखाना चाहें, डेटा टेबल को आप नीचे शो करना चाहते हैं, जैसे मैंने ये शो कर दूं तो ये नीचे डेटा टेबल आ गया। अगर नहीं जरूरत तो हम इसको नन कर देते हैं, तो ये डेटा टेबल यहाँ से चला जाएगा। ये जो टेबल है इसी को हम डेटा टेबल बोलते हैं। तो एक्सिस एक्सिस के ऊपर आप अगर कुछ शो करना चाहते हैं, तो जैसे ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे शो लेफ्ट टू राइट यहाँ पे करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो नीचे वैल्यूज हैं हॉरिजेंटली उसने वो सारी की सारी शो कर दी कि ये जो है कॉलोन ये पटेवाला के लिए है, ये जलंधर के लिए, ये मोहाली के लिए। तो इस तरीके से इसने ये बता दिया, और विद प्रोडक्ट कि यहाँ पे हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप वर्टिकली, यहाँ पे वर्टिकली तो हमें वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, अगर आप इनको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस में जाके आप इसको नन कर देंगे, तो ये वर्टिकली जो वैल्यूज हमें दिखाई दे रही हैं ये यहाँ से चली जाएंगी। तो इस तरीके से वैसे ये बाय डिफॉल्ट हमें दिखानी चाहिए क्योंकि वैल्यूज तो हमने यहाँ पे शो करवानी ही है। हाँ, आप इस चीज को जो है हाइड कर सकते हैं, इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती। अगर आपको ये लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो आप इसको नन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो चार्ट है वो पूरे का पूरा आई थिंक मैंने वर्टिकल कर दिया। वर्टिकल को हमें शो करवाना है और हॉरिजेंटल को हमने नन करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे है कि अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग में चलते हैं, फॉर्मेटिंग में क्या है कि यहाँ पे आपको जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं उसका आप कलर कॉम्बिनेशन, जैसे ये हमें फॉन्ट दिखाई दे रहे हैं तो इनका हम फॉन्ट स्टाइल वगैरह या इसका कलर कॉम्बिनेशन वगैरह वो हम आसानी से बदल सकते हैं। आप शेप को फिल कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह जो आप देना चाहें वो आप इस तरीके से बैकग्राउंड जो है कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे मैंने ये बैकग्राउंड अप्लाई किया, आप इसको बॉर्डर लगाना चाहें या इस तरीके से करना चाहें तो आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं अपने पूरे चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप शेप की आउटलाइन चेंज करना चाहें, उसका कलर बदलना चाहें तो आप कलर बदल सकते हैं, शेप को इफेक्ट देना चाहें। ये एक वही फॉर्मेट है जो हम किसी पिक्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं। जब हम कोई पिक्चर्स वगैरह लेते हैं या फिर हमने क्लिप आर्ट पहले इंसर्ट किया था तो उसके अंदर जो हम चेंजेस कर सकते हैं वही सारे काम आप इस फॉर्मेट के अंदर आप कर सकते हैं। तो जैसे ये फॉन्ट का कलर है या फिर फॉन्ट का स्टाइल है, इस तरीके से हम अगर क्लिक कर दें तो ये देखिए हमारे जो ये फॉन्ट है, जितने भी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डेटा लिखा हुआ है वो सभी का सभी चेंज हो जाएगा। आप इसको अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। अलाइन फिलहाल तो ये ग्रिड में ही है तो यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे है तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। ग्रुपिंग यहाँ पे नहीं चलेगा, रोटेशन भी यहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि एक ही पिक्चर है, इसलिए हमारा ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक भी नहीं चलेगा। तो इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, कुछ हल्के फुल्के ऑप्शंस हैं, आप चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम इसको नॉर्मल रहने दें तो ये ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि नॉर्मल से ही हमें ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो पाएगा। तो मैं इसको
क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल जेड करके मैं इसको अंडू कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये अभी ये हमारा ये जो नॉर्मल है वो हमारा बन चुका है। अब हम इसको अगर हम रीसेट करना चाहें तो हम रीसेट करेंगे तो हमारा चार्ट बिल्कुल वैसा हो गया जैसा स्टार्टिंग में हमने शुरू किया था। तो इस तरीके से दोस्तों हम चार्ट को बना सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर आप यहाँ पे जो है चेंज चार्ट टाइप आप जरूर यूज़ करके देखें, क्योंकि चार्ट जो है वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन चार्ट का मीनिंग एक ही होता है कि हम अपने डेटा को, अपनी डेटा वैल्यूज़ को किसी ग्राफिकल मोड में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमें चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको ग्राफिकली आप उसको शो करवाना चाहते हैं, उसकी एवरेज, किसी चीज़ की एवरेज है या रिजल्ट है, या आपके स्कूल का या कॉलेज का रिजल्ट आप शो करना चाहते हैं, या अटेंडेंस आप बताना चाहते हैं किस मंथ में कितनी है, किस मंथ में कितनी है। तो इस तरीके से ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है, या आपकी कंपनी कोई है, आप उसको बताना चाहते हैं कि कंपनी हमारी ग्रोथ कर रही है या क्या है, तो उस तरीके से अगर ऐसी चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप चार्ट का यूज़ जरूर करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको क्लास में समझ आया होगा। बाकी जो चार्ट के अलावा जो चीज़ें हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए स्टडी जगत, और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। धन्यवाद।